नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। कुछ आदतें हैं जिन पर अगर लगातार काम किया जाए, ये कहें तो किसी भी अपनी पुरानी आदत को बदलने के लिए यदि 21 दिन लगातार उस पर कार्य किया जाए तो उनके बदलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और 45 दिन की प्रक्रिया में तो बिल्कुल ही बदल जाती है। तो अभी ये मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अधिकांश केसेस में देख रहा हूँ मैं, जो कि नशे छोड़ने की प्रबल इच्छा होने के बावजूद भी पुनः नशे में ट्रैप हो जाते हैं। तो जब उनसे वार्तालाप करता हूँ तो काफ़ी चीज़ें समझने को मिलती हैं। देखो, ये अनुभव पर आधारित ही एक कहें तो नशा मुक्त जीवन के लिए उपचार प्रक्रिया है। तो असफल व्यक्ति और सफल व्यक्ति दोनों के अनुभव से ही ये जानकारियाँ मिलती हैं कि कैसे एक व्यक्ति नशा मुक्त रहते हुए जीवन में सफलता के मुकाम तक पहुंच सकता है और कैसे व्यक्ति ईमानदारी भरी इच्छा होने के बावजूद भी पुनः नशे में चला जाता है। खासकर शुरुआती दौर के लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है और परिवार के सदस्यों के लिए भी समझना ज़रूरी है, ताकि जानकारी इन चीज़ों की होगी तो एक जो प्रबल इच्छा है नशा मुक्त रहने की, व्यक्ति आसानी से रह सकता है। देखो, कोई व्यक्ति के मन में इच्छा आ जाती है, चाहे किसी परिस्थिति के दबाव की वजह से आए, चाहे कैसे भी आए, इच्छा आ गई, वो किसी साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग से, किसी ट्रीटमेंट सेंटर के माध्यम से या किसी भी अन्य सहयोग से अगर वो नशे का त्याग करके रह रहा होता है तो उसे क्या करना चाहिए ताकि वो सफलतापूर्वक जीवन की मुख्य धारा में जुड़कर जीवन को आगे बढ़ा सके और अपनी एक कहें स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सके। ये आप जानकारी आप तक पहुंचेगी तो आप जानेंगे कि हाँ, ये चूक होती है। देखो, पहली बात तो ये, मात्र नशे का त्याग कर देना कोई जीवन सुधार नहीं है। वो तो एक हमारे जीवन को बाधित करने वाला पदार्थ था, उसका हमने त्याग किया। अब जीवन तो कर्मों से बढ़ना है और कर्म एक व्यक्ति सोच से करता है। मेंटली स्ट्रांग होना होगा ना। तो अभी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, है ना, परिवार को भी और नशे से पीड़ित व्यक्ति को भी, जो एक नशा मुक्त जीवन की इच्छा रखकर नशे का त्याग करके अपने जीवन में क्या करना चाहिए वो देख रहा है। सबसे पहली बात तो ऐसे व्यक्ति को और उसके परिवार को अब नेगेटिव सोचना बंद करना चाहिए ना। जो बीत गया सो बीत गया, उसे सीख सकते हैं तो हम सीखेंगे, अन्यथा नेगेटिव नहीं सोचेंगे। जो बीत गया है उन कर्मों के परिणाम स्वरूप, है ना, जो भी हम वर्तमान में महसूस कर रहे हैं, तो नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे। सबसे पॉजिटिव थिंकिंग यही है कि व्यक्ति नशे का त्याग कर बैठा है ना, उसने त्याग कर दिया है। सबसे बड़ी सकारात्मकता तो यही है जो बाधा बन रही थी। अब होता क्या है, असफल केसों में नशे का त्याग किया, पास्ट में जाता है, पास्ट में दुख, तनाव, चिंता, नेगेटिव सोचने लगता है, वर्तमान में कर रहा है ये ऐसी चीज़ें, और वर्तमान में बैठकर भविष्य का क्या होगा, और सोचते सोचते ओवर थिंकिंग जो घातक साबित होती है। क्या हमारा अब जब हम कुछ भी नेगेटिव कर नहीं रहे हैं, है ना, आज के दिन कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी अब बेहतर करेंगे, तो ये नेगेटिव सोचना क्या हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इस आदत को बदलना होगा ना। जब भी कोई ऐसा विचार आए जो आपको नकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश करे, उसे एंटरटेन ही ना करें, है ना। प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब भी मैंने कहा है कि अगर आज से सोच लिया इन चीज़ों पे, तो 21 दिन तक अगर ऐसा करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि अब वो चीज़ें आनी बंद होगी, है ना।
क्योंकि कहते हैं ना, सामान्य व्यक्ति 60,000 विचारों की प्रक्रिया से रोज़ाना गुजरता है और 25% रिपीटेशन होता है। जब वो इसे स्टॉप कर देंगे तो एक समय बाद तो रिपीटेशन भी पॉजिटिव होगा ना, उसके विपरीत होगा, तो नकारात्मक सोचना बंद करें। दूसरा कि एक और सोच आती है एक व्यक्ति के अंदर ना, जो नशा मुक्त रहता है, वो चाहता है कि अपने कर्मों से सबके जीवन में खुशियाँ लाए, लेकिन उसे ये भी सोचना चाहिए कि हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं या सबको खुशियाँ नहीं दे सकते हैं। ये अच्छी सोच है कि हम कोशिश करेंगे कि सब खुश रहें, किसी को पीड़ा ना हो, ये अच्छी बात है, लेकिन सबको खुश नहीं कर सकते और सबका हमने कोई ठेका भी नहीं लिया है ना। और वैसे भी व्यक्ति जो होता है वो अपने किए गए कर्म, अपनी सोच और अपने विचार और अपने व्यवहारों से ज़्यादा प्रसन्न होता है। दूसरों का तो उसको रिफ्लेक्शन क्षण भर के लिए होता है, क्योंकि देखा यह गया है कि दूसरों को खुशी देने के चक्कर में कभी कभी व्यक्ति ना अपनी वास्तविकता से ही अलग होकर वो करने लगता है जो कि सामने वाले को खुशी दें। अब सामने वालों की खुशी का क्राइटेरिया क्या होगा ये तो हमें जानकारी नहीं है, सबका अलग अलग होगा, है ना। हमें पता है कि हमने सकारात्मक दिशा में चलना है, अच्छी सोच के साथ कर्म करने हैं, हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा और खुशी मिलेगी, हमें अपना पता है। और वैसे भी हमने सबको खुश रखने का कोई ठेका तो लिया नहीं है। दूसरों को खुशी देने के चक्कर में, है ना, कभी कभी अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो ये वो कारण है, वो आदतें हैं जो एक अच्छे भले नशा मुक्त जीवन में बाधक बनती हैं और व्यक्ति पुनः नशे की तरफ लौट जाता है ना। एक और चीज़ आती है, जो व्यक्ति नशे का त्याग करके जीवन को आगे बढ़ा रहा है, जाहिर सी बात है कि उसका जीवन रुका पड़ा था, तो उसने बहुत सी चीज़ें जो कर देनी चाहिए थी नहीं कर पाया, बहुतों से वो पीछे भी रह गया होगा, चाहे कैरियर में हो, चाहे बिजनेस में हो, कार्य क्षेत्र में हो, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में संभव है, स्वाभाविक है ना। दूसरों से कम आंकना बंद कर दें, है ना। और आप आंक भी रहे हैं उन चीज़ों से जो एक कहते हैं कि तब आंक रहे हैं, हमने तो किया ही नहीं, वो कर रहा था। आंकलन तो जब है ना कि जब दोनों कर रहे हैं और हम कुछ ऐसे रहेंगे। पहली बात तो दूसरों से प्रतियोगिता का सवाल ही नहीं होना चाहिए, हमारी प्रतियोगिता अपने आप से होनी चाहिए, है ना। ना हारने का गम हो, ना जीतने की खुशी हो। हमारी हार भी हमें सिखाएगी और जीत भी हमें सिखाएगी। और फिर एक सोचना चाहिए कि नशे कर रहे व्यक्ति जो आज उससे निकल कर सोचा, ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी है, वो जुनूनी व्यक्तित्व है। अगर उसने ठान लिया कुछ करना है तो करेगा, सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं मिलेगा जब तक नहीं कर लेगा। और ये देखा गया है, ये मेरा अनुभव है, एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा कम समय में ग्रोथ करता है व्यक्ति जो नशे का त्याग करके। मल्टीटास्किंग माइंड होता है। उसने अपने जीवन को ना कई संघर्ष से, है ना, वो संघर्ष कर रहा था जब नशे में डूबा हुआ भी था, उससे निकलने के लिए और ज़िंदगी जीने के लिए उसमें संघर्षशीलता होती है। कुछ भी मुश्किल आ जाए, संघर्षशील व्यक्ति हारता नहीं है, क्योंकि हारती हैं मुश्किलें और संघर्ष जीतता है। तो एक दूसरों से कम आंकना, अपने आप को बंद करना चाहिए। और एक और चीज़ आती है, स्वाभाविक बात है, व्यक्ति जैसे ही नशा छोड़कर रहता है ना, तो वो दूसरों से उम्मीदें पालने लगता है ना। और यही उसके पीड़ा का कारण बनती है ना। कहते हैं ना कि जब उम्मीदें ही हमें दुख दे रही थी तो हमने उम्मीद रखना ही छोड़ दिया। अगर हमें दर्द का कारण उम्मीद बन रही है तो उम्मीद को ही हटा देना चाहिए ना। उम्मीद रखें अपने आप से, है ना। दूसरे से उम्मीद रखना तो, है ना, कोई अच्छी बात नहीं है ना। एक ये भी बुरी आदत होती है जिसमें हम काम करना शुरू करेंगे लगातार तो देखेंगे कि कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। अपने से उम्मीद करें, है ना, कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, हमें अपने लिए क्या करना चाहिए। अब हम सोचने लगते हैं कि दूसरे हमारे लिए क्या करेंगे क्या नहीं, तो फिर उम्मीदें टूटती हैं, तो दर्द भी हमें होता है। जो चीज़ हमें दर्द देती है उसे छोड़ देना ही बेहतर है ना। तो दूसरों से उम्मीदें रखना भी हम बंद करें, है ना। ये वो आदतें हैं
जो शुरुआती दौर में हमें बहुत पीड़ा पहुंचाती है, फिर एक समय बाद तो हमें प्रैक्टिस हो जाती है आगे बढ़कर जीवन को जीने की ना। तो इस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और एक ख़ास बात है ना, ये भी स्वाभाविक है, जो चीज़ें हैं स्वाभाविक है लेकिन बाधक बनती हैं। पास्ट में जीना अब बंद कर देना चाहिए। सांसें तो हम वर्तमान में ले रहे हैं ना, और वर्तमान में नशा मुक्त हैं, और सोच में है कि इस ज़िंदगी को बेहतर करेंगे, तो वर्तमान में करें ना। जब कभी भटकाव वाला विचार आए तो चिंतन कर लें, शिक्षक की तरह पास्ट को इस्तेमाल कर लें, है ना, पास्ट को इस्तेमाल कर लें और आगे बढ़ जाएं। हमारा अनुभव है ना, लेकिन पास्ट से चिपके रहना, पास्ट में ही जाते रहना, ये खुद बाधक बनता है ना, हमें आगे बढ़ने नहीं देती है ये सोचना। ये सोचे ना कि जो बीत गया सो बीत गया, आज तो हम ठीक है ना, आज हम ठीक हैं, बस यही खुशी है। कल क्या था, कल क्या नहीं था, हमें मतलब नहीं है, उससे सीखेंगे। पास्ट में ज़्यादा जाते हैं, जो असफल केस हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। पास्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर उसे सीखेंगे तो उससे अच्छा शिक्षक कोई नहीं हो सकता, लेकिन सीख नहीं रहे होते हैं ना, उसका नेगेटिव इफेक्ट अपने ऊपर ला रहे होते हैं। वेस्ट पेपर हो गया ना, कहते हैं ना पास्ट तो वेस्ट पेपर है, फ्यूचर जो है ब्लैंक पेपर है, जो प्रेजेंट है वो है ना न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसमें कोई लाभकारी चीज़ होगी तो उसे स्टोर में रख दिया जाता है। कहते हैं ना कि 10 रुपये में मिलने वाला सुबह वो न्यूज़पेपर शाम होते होते 10 रुपये किलो रद्दी में जाता है ना, और उसमें से कुछ संभाल लेते। तो हमारे पास्ट में भी कुछ ऐसे क्षण होंगे जिसको हमें संभालना होगा। और पास्ट कोई खाली हमारा बुरा कोई है, कोई जन्म से कोई नशा या इनसेन एक्टिविटी कर रहे थे, तो पूरे पास्ट को बिग पिक्चर में देखेंगे तो देखेंगे कि हमारे अंदर अभी भी वो योग्यताएं हैं, बस दब गई थी। तो मेरा कहना यही है कि वो चीज़ें ठीक है, अवेयर तो कर ही रहे हैं, हम करते ही हैं समाज में जागरूकता के माध्यम से। समय समय पर हमें जब अवसर मिलता है ट्रीटमेंट सेंटर के माध्यम से भी करते हैं, लेकिन उन लोगों को जो बाहर भी अपनी इच्छा से नशे का त्याग करके रहते हैं तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए ना, और ये करनी चाहिए ना। 21 दिन तक अगर लगातार हम करेंगे तो वो बीज पड़ जाएगा और वृक्ष भी बनने लगेगा हमारी उन बदली हुई आदतों का। और 45 दिन तक तो पूरा का पूरा एक सिस्टम ही हमें खुद ही लगने लगेगा ना, सेटिस्फाई होंगे, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा तो मोटिवेशन भी मिलेगा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये भी है कि मात्र नशा मुक्त जीवन के लिए गाइड ना किया जाए, साथ साथ उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या चीज़ ज़रूरी है वो भी किया जाए ना। तो इसी तरह से चर्चा के माध्यम से आपके समक्ष में आ रहा हूँ। आने वाले समय में भी भिन्न भिन्न तरह के विषय जो समक्ष आते हैं और लगता है कि हेल्पफुल हो सकते हैं, आपके बीच आऊँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।